हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फीलिंग बेटर एंड enjoying योर हॉलीडे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये टॉपिक क्लास 7th का है, उसका चैप्टर 4। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने हैं। तो जो बात करते हैं हम एलिमेंट्स की, तो एक पीरियोडिक टेबल आती है हमारी केमिस्ट्री में, जिसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से नेचुरली जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 94 हैं, हाइड्रोजन से प्लूटोनियम तक, और बाकी के 94 अबो 95 टू ऑर्गेनिज्म ये आपके लेबोरेटरी में क्रिएट हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं बेटा, वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैटर्स के। क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैटर के, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स। ये एक ही टाइप का जो एटम होता है उससे बना हुआ होता है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। They can be categorized into metals, non-metals and metalloids। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है इसमें, जिससे आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को समझने में इजी होगा। एलिमेंट्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल एंड मेटल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स एलिमेंट्स के अंदर ऐसे केमिकल्स या ऐसे एटम्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बने होते हैं, और हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। जो भी इनके अंदर बॉन्ड बनता है वो मेटेलिक बॉन्ड बनता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल जो प्रॉपर्टी मेटल्स कैरी करता है ना, वो एक भी प्रॉपर्टी आपके नॉन मेटल के अंदर नहीं होगी, तो उनको आप बोलोगे नॉन मेटल्स। ये मोस्टली पीरियोडिक टेबल में राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? पीरियोडिक टेबल में अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, या तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन का या फिर शेयरिंग करेंगे। इनके पास आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी हाई होती है। हाई आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी हाई होती है। मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं। क्या करते हैं? मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हम मेटलॉइड्स की। आपने एक पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें स्टेयर्स जैसी फॉर्म और जिगजैग जैसी फॉर्म होती है। एक साइड में मेटल, मैंने आपको बताया अपर राइट कॉर्नर की साइड, और लेफ्ट साइड मैंने आपको मेटल्स बताया। तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंस क्रिएट करती है कि इधर नॉन मेटल है, इधर मेटल्स हैं, वो एक जिगजैग फॉर्म होती है। उसमें जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो आपके मेटलॉइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। अब बात करते हैं हम कि ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे तो ये बिहेव करेंगे नॉन मेटल की तरह। स्टेयरकेस बनता है, जिगजैग, डायगनली जिगजैग फॉर्मेशन में इनकी शेप होती है। एग्जाम्पल में इनका बता रही हूँ आपको, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमारी दो टाइप की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम क्या करते हैं
कि हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी भी एटम का या फिर एलिमेंट का, तो उसमें देखते हैं कि वो दिखाई कैसा दे रहा है, उसका कलर कैसा है, उसमें मास कितना है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं हम इनको। तो ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसको भी करेक्टराइज किया गया है 2 पार्ट्स में, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसमें जो भी सब्सटेंस हम लेते हैं उसका जो सैंपल होता है उसके साइज़ के ऊपर या उस सैंपल के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हम क्या करते हैं, चाहे उसका माइन्यूट पार्ट हो चाहे उसका लार्ज साइज़ हो, हम उसको देख के बता सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट्सेट्रा। अब जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इसमें बेस्ड होता है कि ये जो मटेरियल है हमारा, ये सैंपल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसमें वॉल्यूम कितना है। तो इन सब के बेस पर हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टी का। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम देखते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है केमिकली, उसके अंदर वो जो एलिमेंट है उसमें कितना, उसका मॉलिक्यूलर चेंज कितना हुआ, उन चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम केमिकल आइडेंटिटी को इसमें। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, फ्लेमेबिलिटी, एसिडिटी, रिएक्टिविटी, पीएच, टॉक्सिसिटी, हीट ऑफ कंबशन। तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए कि उसका अपीयरेंस कैसा है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। तो हम अब इनको आगे देखते हैं। तो जो हमारे जो फीचर्स हैं उसमें फर्स्ट फीचर है स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल में फर्स्ट फीचर है स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें जो मोस्टली मेटल्स होती हैं वो हमारी सॉलिड होती है। सिर्फ एक मेटल ऐसी है जो हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है, कौन सी, मरकरी। अब ये हमारा एक्सेप्शन है, मरकरी लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलती है हमें। नॉन मेटल्स में मोस्टली ये तीनों स्टेट में मिलती हैं। नॉन मेटल्स हमें सॉलिड में भी मिलती है, लिक्विड में भी मिलती है और गैस में भी मिलती है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हमें गैस में मिलेगी। कार्बन है, ये हमें सॉलिड मिल जाता है। इस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। अब जो सेकंड फीचर है हमारा लस्टर्स एंड अपीयरेंस, मतलब उसमें चमक कितनी है, वो दिखता कैसा है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं हमारी मेटल की। तो मेटल होती हैं वो मोस्टली शाइन करती हैं, लस्ट्रस होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चमक होती है और उसका जो सरफेस है उसको हम पॉलिश्ड कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल है हमारी वो डल होती है, उसको हम पॉलिश नहीं कर सकते। बट इसमें दो एक्सेप्शन है हमारे, आयोडीन और ग्रेफाइट, जो कि शाइनी होती हैं और पॉलिश कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड जो पार्ट होता है, थर्ड फीचर है मैलिएबिलिटी का, जिसके अंदर अगर हम किसी हार्ड सब्सटेंस से या किसी भी हार्ड सब्सटेंस के फोर्स को हम मेटल के ऊपर अप्लाई करें तो वो शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी जो मेटल्स हैं वो हाईली मैलिएबल होती हैं, शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जबकि जो हमारी नॉन मेटल है, हम जब भी उसके ऊपर कोई भी हैमर अप्लाई करेंगे ना तो वो ब्रिटल फॉर्म में जाती है, टूट जाती है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्रम्बल्ड होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में बेटा ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम मेटल्स का यूज़ करके वायर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो वायर्स हैं
वो मेटल्स के बनते हैं, मोस्टली किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। तो मेटल हमारी हाईली डक्टाइल होती है और ये जो वायर्स हैं वो यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गुड कंडक्टिंग होती है मेटल्स में, और नॉन मेटल में पुअर कंडक्टर होती है। मतलब हम बोल सकते हैं वो इंसुलेटर होती है नॉन मेटल में। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो कंडक्टिविटी शो करती है। अब बात करें हम टेम्परेचर के रिगार्डिंग, तो टेम्परेचर हमारी मेटल्स जो होती हैं वो हाई हीट कंडक्टिविटी हाईली शो करती हैं, जबकि हमारी नॉन मेटल है वो पुअर का हीट टेम्परेचर कंडक्टिंग होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका फीचर्स है हमारा नेक्स्ट डेंसिटी के ऊपर। तो जो मेटल्स होती हैं वो हाई डेंसाइल होती हैं और जो नॉन मेटल है वो लो डेंसाइल होती हैं। हार्डनेस की बात करें हम तो जनरली हार्ड होती है हमारी मेटल्स और सॉफ्ट होती है हमारी नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन केस है जो हमारे कार्बन का फॉर्म है डायमंड सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो हमारी मेटल्स है वो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं, जबकि हमारी जो नॉन मेटल है वो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं। लेकिन हमारी मेटल्स में दो मेटल ऐसी हैं जो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैरी करती हैं, वो एक्सेप्शन है मरकरी और गैलियम का। और एक्सेप्शन हमारी नॉन मेटल में भी प्रेजेंट है जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखती है, डायमंड और सिलिकॉन। तो ये सारी हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर डिफरेंस देखते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट फीचर आता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बेस पर हम डिफरेंस देखें केमिकली। तो जो हमारी मेटल्स होती हैं उसमें टिपिकली 1 to 3 आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारी नॉन मेटल के अंदर 4 to 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। अब जब आयन फॉर्मेशन की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा था जो मेटल्स होती हैं वो क्या है वो क्या करती हैं इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करती हैं, लूज करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। तो ये पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करेंगी। और जो हमारी नॉन मेटल है वो क्या करती हैं गेन या फिर शेयर करती हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से वहाँ पे नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है ऑक्साइड। ऑक्साइड की बात करें हम तो हमारी जो मेटल्स होती हैं मोस्टली बेसिक होती हैं, तो उसकी जब भी ये रिएक्ट करेंगी तो इसके अंदर बेसिक के ऑक्साइड्स बनेंगे। और हमारी जो नॉन मेटल होती है वो मोस्टली एसिडिक होती हैं नेचर में, और उसकी वजह से वो क्या करेंगी एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगी। तो या फिर हम कह दें न्यूट्रल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगी। तो जो ऑक्साइड्स हैं वो हम पता लगा सकते हैं कि एसिडिटी इनकी पता लगा सकते हैं, पीएच इनका पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, लिटमस पेपर की हेल्प से। तो जो मेटल्स हैं वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देती हैं ब्लू के अंदर, और जो नॉन मेटल है वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देती है रेड के अंदर। तो अब बात करें हम रिएक्टिविटी की, तो मेटल्स होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। रिएक्टिविटी सीरीज में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, क्योंकि ये क्या करती है इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। और इसमें रिएक्टिविटी एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह का वर्क करती है, और जो हमारी नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करती है। फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो फ्लेमेबिलिटी में लो टू मॉडरेट हमारी जो मेटल्स होती हैं वो फ्लेमेबल शो होती हैं। कैसे, जैसे जो हमारी प्योर मेटल्स होती हैं वो मोस्टली एयर के अंदर बर्न नहीं होती। वो कब बर्न होगी जब उनका हम फाइन पाउडर बना दें तो वो बर्न हो जाएंगी इजीली।
वरना वो इजीली बर्न नहीं होती। और इसके अंदर हमारी कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आते हैं, विगरसली फ्लेमेबल शो हो जाती हैं, फायर कैच कर लेती हैं। वो हमारी जैसे सोडियम हो गई, अल्कली मेटल्स हो हैं, एग्जाम्पल उसका सोडियम है, वो क्या करती हैं, हाईली फ्लेमेबल होती है। और जो हीट ऑफ कंबशन होता है हमारी मेटल्स का, वो लो रहता है। जैसे कुछ मेटल्स हमारी ऐसी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्लेयर्स में और रॉकेट प्रोपेलेंट में, एग्जाम्पल है उनका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सिग्निफिकेंट एनर्जी शो करती हैं। अब बात करते हैं हमारी नॉन मेटल का फ्लेमेबिलिटी के लिए। फीचर फ्लेमेबिलिटी हमारी नॉन मेटल के लिए बताती है कि ये हाईली वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर हमारी कुछ नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो मोस्टली इनर्ट फॉर्म में रहती है, जैसे नाइट्रोजन गैस, और कुछ ऐसी हैं जो विग्रसली फ्लेमेबल शो करती हैं, जैसे फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। और कुछ ऐसी हैं जो एक्सट्रीमली हाई कंबस्टिबल होती हैं, जो फायर और हीट हाईली प्रोड्यूस करती हैं, वो है हमारी हाइड्रोजन और कार्बन। अब बात करते हैं हम एक और फीचर, टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो जो टॉक्सिसिटी नेचर है हमारी मेटल्स का, वो वेरिएबल है। इसके अंदर हमारी कुछ हैवी मेटल्स आती हैं जो हाईली टॉक्सिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। उनके अगर ट्रेस अमाउंट भी बॉडी के अंदर जाता है तो वो बहुत ही ड्रास्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और कुछ मेटल ऐसी हैं जो नॉन टॉक्सिक हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चाहे आप उनको कितना ही बल्क में यूज़ कर लो, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। लेकिन जो नॉन मेटल है हमारी, वो वेरिएबल है। वो टॉक्सिसिटी के नेचर में हम वेरिएबल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ना मोस्टली हमारे लिए असेंशियल होती है। और जैसे ऑक्सीजन हो गई, हमारे रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हाईली टॉक्सिक और कोरोसिव है। तो वो है क्लोरीन, फ्लोरीन और ओजोन। अब मैं बात करूं यूजेस की बात करूं मैं, तो यूजेस में हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो उसमें बात आती है हमारी जो मेटल्स हैं उनके हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह बना लेते हैं, और आयरन से हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना लेते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज जाती है, जो बॉडी बनती है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की, व्हीकल्स की, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, ट्रेन हो गई। इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर बनी है वो मेटल से बनी है। कुछ लाइट वेटेड मेटल ऐसी होती है जिनकी हेल्प से हम ज्वेलरी की फॉर्मेशन करते हैं। और मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट कंडक्टिविटी हाई रखती है, तो उसमें उसकी वजह से हम कुकवेयर्स बना लेते हैं अपने। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो दूसरी मेटल को कोरोजन से बचाती हैं। अब हम बात करें नॉन मेटल के यूज़ के लिए, तो नॉन मेटल का सबसे बड़ा यूज़ जो हमारी डेली लाइफ का है वो है रेस्पिरेशन करते वक्त हम नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे लिए लाइव एयर है। एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए हम नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जिसकी हेल्प से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। वाटर प्योरिफिकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन में हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। और जो हमारी पेंसिल की टिप होती है उसके अंदर वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर एक ब्लैक पार्ट जो बिल्कुल सेंटर में होती है वो होता है ग्रेफाइट का बना हुआ। और बैटरीज जैसे ड्राई सेल है हमारा, उसके अंदर जो सेंटर जोन है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अब मेडिकल एंड डेंटल केयर के अंदर भी हम इनका यूज़ करते हैं। फ्लोरीन का यूज़ कर रहे हैं हम डेंटल केयर्स में। और मेडिकल पर्पज़ में एंटीसेप्टिक जैसे आयोडीन का यूज़ किया हमने हमारे किसी भी वाउंड को ठीक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर के लिए थी। इसमें हमने सीखा कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं दोनों का
क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, होती क्या है ये, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों इनको हमने मेटल बोला, क्यों हमने इनको नॉन मेटल बोला, इन सब की हमने जो अभी ये पढ़ा है, इन सब से हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो गया कि क्या चीज़ हमारे लिए बेटर है क्या नहीं है। और इन सब से हम सीखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का होना हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।